नमस्कार दोस्तों, पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा द्वारा एक वीडियो जारी किया गया जिसमें वो जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप लोगों के ताकत के बल पर और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पूर्णिया में जो काम हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और मेरे पूर्व के जो सांसद थे, उनके भी जो पूर्व के सांसद थे, उनके भी कार्यकाल की समीक्षा होनी चाहिए। उनके कार्यकाल में भी कौन सा काम हो गया, आज ये भी लोगों को बताने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे लगा कि सांसद जी के इस आग्रह पर एक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए और आप सबों को दिखानी चाहिए कि किस सांसद के कार्यकाल में कौन कौन से कार्य किए गए। यानी मौजूदा सांसद के बयान के अनुसार उनके पूर्व दोनों सांसद, एक पप्पू यादव और दूसरे पप्पू सिंह, दोनों के कार्यकाल में किए गए कामों को दिखाना चाहिए। तो मैं आपको तीनों सांसद के कार्यकाल के कामों को आज मैं बताऊंगा। उससे पहले आप सांसद संतोष कुशवाहा का वो संबोधन सुन लीजिए। जो आप लोगों के ताकत के बल पे, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पूर्णिया में जो काम हुआ है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। और मेरे पूर्व के जो सांसद थे और उनके भी जो पूर्व के सांसद थे, उनके भी कार्यकाल की समीक्षा होनी चाहिए। उनके कार्यकाल में कौन सा काम हो गया, ये भी लोगों को बताने की आवश्यकता है। सुना सांसद जी क्या कहते हैं? सांसद जी कहते हैं कि मेरे पूर्व के सांसद के कार्यकाल की समीक्षा होनी चाहिए और लोगों को आज वो भी बताने की आवश्यकता है। इसलिए हम शुरुआत करते हैं 1991 ईस्वी से, जब सिंहेश्वर के विधायक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पूर्णिया से पहली बार सांसद चुने गए थे। हम वहां से शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दूं कि पप्पू यादव पूर्णिया से 3 बार सांसद चुने गए। पहली बार 1991 में, दूसरी बार 1996 में, फिर तीसरी बार 1999 में सांसद चुने गए। और इस दौरान पप्पू यादव अपने 13 वर्ष के संसदीय कार्यकाल में पूर्णिया शहर में दर्जनों रैन बसेरा का निर्माण करवाया, जहां बेघर और लाचार लोग रात्रि में समय बिताया करते थे। जिस वक्त पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हुआ करते थे, उस वक्त तक हर गांव तक बिजली का खंभा नहीं पहुंचा था और हर घर तक बिजली भी नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन जहां जहां बिजली पहुंची थी, वहां 24 घंटे में 22 से 23 घंटे बिजली रहा करता था। सरकारी अस्पतालों में और चिकित्सा नगरी कहे जाने वाले लाइन बाजार में डॉक्टरों की मनमानी नहीं चलती थी उस वक्त। जैसा कि मौजूदा वक्त में रोगियों के साथ मनमानी होती दिखती है, वैसा उस वक्त नहीं हो पाता था। उस वक्त ना तो डॉक्टर मनमाना फीस लिया करते थे और न ही मनमाने तरीके से रोगियों का शोषण कर पाते थे, बल्कि डॉक्टरों को पप्पू यादव का भय सताता रहता था। यूं तो आज भी रोगियों की मौत पर अस्पतालों में हंगामा हो जाया करता है, वैसे ही पप्पू यादव के संसदीय कार्यकाल के दौरान भी हंगामा हुआ करता था। और आपको याद भी होगा 1999 में लाइन बाजार के बिहार टॉकीज सिनेमा हॉल के सामने जब केजरीवाल अस्पताल में तोड़फोड़ की गई थी, वो घटना आपको याद होगा। जानते हैं, आज के समय में जैसे मैक्स 7 की ख्याति है, वैसे ही उस समय केजरीवाल के अस्पताल की ख्याति थी। उस अस्पताल को इस तरीके से तहस नहस किया गया कि अस्पताल की सारी व्यवस्थाएं ही समाप्त हो गई। वो बिल्डिंग आज भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उसमें आज भी डॉक्टर हैं, लेकिन न तो वो डॉक्टर हैं और न ही वो व्यवस्थाएं हैं। सरकारी कार्यालयों में सरकारी कर्मचारी भी भ्रष्टाचार करने पर कतरा जाते थे। जनता के लिए सुलभता से उपलब्ध होना पप्पू यादव की दिनचर्या थी। और ऐसा कहा जाता है कि पप्पू यादव के कार्यकाल में ही एशिया का सबसे बड़ा अनाज मंडी गुलाबबाग से व्यापारियों और मारवाड़ियों का पलायन होने लगा था। यदि उनके कार्यकाल में सड़क और पुल पुलिये के निर्माण की बात की जाए तो उनके कार्यकाल में सांसद कोष में भी राशि ज़्यादा नहीं होती थी और सरकार भी सड़क और पुल पुलिया के निर्माण में इतनी राशि खर्च नहीं कर पाती थी जितनी राशि मौजूदा वक्त में सरकार करती है, उतनी राशि खर्च नहीं कर पाती थी। उसके बावजूद भी दर्जनों कच्ची सड़क पर ईंट सोलिंग और कालीकरण किया था उन्होंने। लेकिन 1998 तक जनता पप्पू यादव से उब चुकी थी और फिर 1998 में के चुनाव में जनता ने उन्हें हरा दिया और जयकृष्ण मंडल को सांसद बना दिया था। उनके 18 महीने के छोटे से कार्यकाल में जयकृष्ण मंडल ने छोटे बड़े शहर के दर्जनों सड़क बनवाई।
उसके बाद 1999 के चुनाव में एक बार फिर से जनता ने तीसरी बार पूर्णिया के सांसद के रूप में पप्पू यादव को चुन लिया। और देखिए कि 2004 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर उदय सिंह चुनावी मैदान में आए तो जनता ने उन्हें चुन लिया। यानी पूर्णिया की जनता ने उस वक्त उदय सिंह को सांसद चुना था जिस वक्त अपराध अपने चरम सीमा पर था। शहर हो या गांव हो, पूर्णिया हो या फिर बिहार के अन्य जिले हो, हर जगह लूट, हत्या, अपहरण जैसे दर्जनों घटनाएं हर दिन हुआ करती थी। लेकिन उदय सिंह के सांसद बनते ही कुछ ही दिन के बाद ही पूर्णिया में अपराध पर अंकुश लगने लगा था। अपराधियों का इनकाउंटर होने लगा था और 2005 बीतते बीतते पूर्णिया में अपराध नियंत्रण भी हो गया था। उसके बाद दौर चला विकास के कामों का। 2004 से 2014 के बीच केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और पूर्णिया में भाजपा के सांसद थे उदय सिंह। केंद्र में विपरीत सरकार होने के बाद भी उनके कार्यकाल में सड़कों का जाल बिछाया गया, जिसकी चर्चा जनता आज भी किया करती है कि जितनी सड़कें उदय सिंह ने पूर्णिया में बनवाई उतनी सड़कें किसी सांसद ने अपने क्षेत्र में नहीं बनवाया था। दर्जनों लोहे के पुल उदय सिंह के कार्यकाल में बनवाए गए। उन्होंने अपने संसदीय कोष से करीब 25 करोड़ की राशि से हजारों बिजली के खंभे और तकरीबन 75 ट्रांसफार्मर लगवाए। और जब हर घर तक बिजली नहीं पहुंच पाई तो पप्पू सिंह पहले ऊर्जा मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य बने। और देखिए कि केंद्र में विपरीत सरकार रहने के बाद भी वित्तीय वर्ष 2013-14 में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत जिस वक्त बिहार के हर जिले को तकरीबन 25 से 30 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी, उस वित्तीय वर्ष में पूर्णिया के लिए 317 करोड़ की मंजूरी दी गई थी। उसके बावजूद भी 2014 में जब पूरा देश मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहे थे तो उस चुनाव में पूर्णिया की जनता भाजपा प्रत्याशी उदय सिंह को हराने के लिए वोट कर रहे थे। 2014 का चुनाव उदय सिंह हार गए और जीत गए जदयू के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उदय सिंह ने ही उन्हें भाजपा के शीर्ष नेताओं से बात करके 2010 के चुनाव में 22 विधानसभा से उन्हें टिकट दिलवाया था और उनके जीत में भी उनकी भागीदारी थी। वहीं संतोष कुशवाहा कुछ ही महीने के बाद उदय सिंह का विरोध करने लगे और फिर ऐसी नौबत आई कि संतोष कुशवाहा भाजपा से इस्तीफा दे दिया और 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू का प्रत्याशी बनकर उदय सिंह को हरा दिया। उसके बाद से अब तक यानी 2014 से 2024 के बीच वाकई में पूर्णिया के विकास के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। चाहे कृषि कॉलेज का निर्माण हो, इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो, बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसकी स्थापना हो, बहुत सारे काम हुए। इन्हीं 10 वर्षों में पूर्णिया में यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई, मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन हो गया। शहर के बीचों बीच पटना और मुजफ्फरपुर के बाद पूर्णिया में 6 लेन सड़क का निर्माण हुआ। शहर को बेलोरी में और शहर के पश्चिमी हिस्से में बाईपास का भी निर्माण हो रहा है। शहर में सैकड़ों पुल का निर्माण भी हुआ है इन्हीं 10 वर्षों में। आज गांवों ही नहीं, हर टोला मोहल्ला तक सड़कें बन चुकी है और ये सब कुछ इन्हीं 10 वर्षों में और सांसद संतोष कुशवाहा के कार्यकाल में संभव हुआ है। और ऐसा स्वाभाविक भी है कि जिनके कार्यकाल में निर्माण होता है, जिनके कार्यकाल में योजनाओं का लाभ लोगों को मिलता है, क्रेडिट भी उन्हीं को मिलता है। और पिछले 10 वर्षों में पूर्णिया के विकास के लिए जिन जिन संस्थानों की स्थापना हुई और जिन जिन योजनाओं से लोगों को लाभ मिला है उसका क्रेडिट भी संतोष कुशवाहा को मिलना ही चाहिए। लेकिन वही संस्थान, वही योजनाएं सांसद के सामने सवाल खड़ा करता है कि पूर्णिया के विकास के लिए जिन जिन संस्थानों की स्थापना हुई, जिन जिन योजनाओं से लोगों को लाभ मिला है, उन योजनाओं को धरातल पर लाने में सांसद का क्या योगदान है। पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, कृषि कॉलेज की स्थापना हुई, यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, 6 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है या फिर बाईपास का निर्माण हो रहा है। पूरे जिले में सैकड़ों सड़क और पुल का निर्माण हुआ। इसके क्रियान्वयन में, इसे धरातल पर लाने में सांसद का क्या योगदान है। इन योजनाओं का
क्रियान्वयन जल्द हो, क्या इसके लिए सांसद ने कभी कोई पत्राचार किया है? कभी किसी योजना के क्रियान्वयन में हुई देरी के लिए कभी कोई धरना दिया है? और यदि कभी इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पत्राचार किया है तो आज वो पत्र भी जनता को दिखानी चाहिए कि आपने मेडिकल कॉलेज के लिए कब पत्र लिखा था, आपने यूनिवर्सिटी के लिए कब पत्र लिखा था, वो भी जनता को आज दिखानी चाहिए। और जनता को भी आज वह पत्र मांगनी चाहिए कि आपने कौन सा ऐसा प्रयास किया जिससे पूर्णिया के विकास में जो पूर्णिया के विकास में भूमिका निभाई है। मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह पूर्णिया के सांसद हुआ करते थे या फिर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सांसद हुआ करते थे, उस वक्त सरकार के पास न तो इतनी राशि होती थी और न ही ऐसी कोई योजनाओं पर वो काम कर पाती थी। न तो सड़क निर्माण पर इतनी राशि खर्च करती थी सरकार और न ही पुल पुलिये के निर्माण पर इतनी राशि खर्च कर पाती थी जितनी की राशि आज खर्च की जा रही है। आज पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, कृषि कॉलेज की स्थापना हुई, यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई, तो उस स्थापना में कहीं ना कहीं पूर्णिया के समाज सेवियों और पूर्णिया की जनता का योगदान है कि उन्होंने इन सारी चीजों के लिए आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। आप याद कीजिए कि 2012 में पूर्णिया से हवाई जहाज उड़ रहा था और 2015 में प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति भी दी कि हवाई अड्डे से हवाई जहाज उड़ाई जाए, पूर्णिया चुनापुर सैन्य हवाई अड्डे से। लेकिन आज भी उस हवाई अड्डे से हवाई जहाज उड़ाने के लिए पूर्णिया की जनता और पूर्णिया के समाज सेवी आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि भोला पासवान शास्त्री कृषि कॉलेज की स्थापना की नींव 2010 में मुख्यमंत्री जी ने की थी। शहर के बीचों बीच 6 लेन सड़क और मधुबनी बाईपास की स्वीकृति 2012 में ही मिल गई थी, लेकिन निर्माण आज भी पूरा नहीं हो पाया है। यूनिवर्सिटी की स्थापना भले ही 2018 में हुई हो, लेकिन इसकी स्थापना के लिए वर्षों तक पूर्णिया के समाज सेवियों और छात्रों ने आंदोलन किया था। राजद नेता आलोक राज के नेतृत्व में पूर्णिया यूनिवर्सिटी संघर्ष समिति ने एड़ी चोटी एक कर दिया था पूर्णिया यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए। आज पूर्णिया में यदि मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, कृषि कॉलेज की स्थापना हुई है, तो इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अहम योगदान है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले की केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूर्णिया में इन सारी चीजों का निर्माण करवाना चाहती थी और स्थानीय नेता या फिर सांसद विधायक इसका निर्माण नहीं करवाना चाहते थे। बल्कि सच ये है कि पूर्व की सरकारों में फैसले लेने की कमी थी और सरकार के पास इतनी राशि भी नहीं होती थी कि वे इतने सारे निर्माण करवा पाए। लेकिन मौजूदा सरकार में इतनी राशि है कि सरकार पहाड़ों पर सड़क और पुल का निर्माण करवा रही है, पहाड़ों पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवा रही है, तो फिर पूर्णिया में सरकार निर्माण क्यों नहीं करवाएगी। आज का ये वीडियो सांसद संतोष कुशवाहा के आग्रह पर बनाया हूं और उनके आग्रह पर ही मैंने दोनों पूर्व सांसद के कार्यकाल में कराए गए कामों का भी मैंने जिक्र किया है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ अच्छे और बुरे कार्य की चर्चा छूट गई हो, लेकिन पिछले 33 वर्षों में पूर्णिया में विकास के कौन कौन से कार्य हुए हैं उसकी मैंने आपके साथ चर्चा की। इसलिए आज पूर्णिया की ही नहीं बल्कि देश के सभी मतदाताओं को यह सोचना चाहिए कि आपके लिए कौन से प्रत्याशी सरकार से लड़कर भी योजनाएं ला सकते हैं, आपके विकास में कौन से प्रत्याशी अहम भूमिका निभा सकते हैं, न कि वैसे प्रत्याशी को आप चुन ले जो सिर्फ अपनी और अपने परिवार के विकास की चिंता में रहते हैं। इसलिए जब आपके नेता आपके पास वोट मांगने आएंगे तो आप अपने नेताओं से सवाल जरूर कीजिए, चाहे वो आपके मौजूदा सांसद हो या फिर आपके पूर्व सांसद हो, आप सवाल जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं मुकेश सिंह आपसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।